हेलो दोस्तों, आप सभी का ओटीपी चैनल में स्वागत है। आज हम फार्मूला के सीरीज़ में आगे देखने वाले हैं कुछ और फार्मूला के बारे में। लास्ट फार्मूला जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था वो कौन कैट नेट के बारे में बताया था। आज हम उसके आगे के फार्मूला देखेंगे और उनका यूज़ देखेंगे और कैसे इस्तेमाल किया जाता है, साथ ही आप कैसे उसको अपने लाइफ में, डेली लाइफ के वर्क में यूज़ में ला सकते हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज का जो फार्मूला है दोस्तों, वो पहला फार्मूला है लीन। लीन क्या होता है कि द फंक्शन लीन रिटर्न द टोटल नंबर ऑफ करेक्टर इन अ स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग में कितने करेक्टर है उसको रिटर्न करता है, यानी कि बताता है हमें। सो इट विल काउंट द ओवरऑल करेक्टर इन इंक्लूडिंग स्पेस एंड स्पेशल करेक्टर। कहने का मतलब यहाँ पर कुछ वर्ड लिखे हैं, एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट, सीयू, राम, गूगल, पावरफुल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, कुछ नंबर लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 95, कुछ स्पेस है, ये हैं और करेक्टर भी हैं। तो अब ये लीन जो है, बहुत से ऐसे सीट है और हमें काउंट करना है। मान लीजिए इसी में काउंट करना है, लास्ट वाले में, कि कितने, मतलब कि ये टोटल कितने इसने करेक्टर, यानी कि उसको जैसे कि स्पेस मारते हैं या फिर हम कुछ कैप देके फिर कुछ नंबर लिखा है, कितना यूज़ किया है, कितने बार की को स्ट्राइक किया गया है, मतलब कि प्रेस किया गया है, वो काउंटिंग करने के लिए, या कितने करेक्टर है इसके अंदर, यहाँ तक कि स्पेस और स्पेशल करेक्टर को भी काउंट करेगा। इसलिए लीन फार्मूला का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर लीन लगाते हैं हम। कैसे करना है, आपको इक्वल टू लिखना है, फिर लिखना है LEN, लीन, देन उसके बाद ब्रैकेट और टैक्स, यानी कि किसको काउंट करना चाहते हो उस टैक्स को लीजिए। तो मैं A2 को करना चाहता हूँ और बंद कर दीजिए, ब्रैकेट बंद और एंटर मारेंगे। तो इसने बताया कितने, 5 इसके अंदर क्या है, टोटल जो कैरेक्टर कितने, 5 है। कैसे, एक्सेल 1 2 3 4 5। अब ये 5 ही क्यों बताया इसने, क्योंकि इसमें कोई स्पेस नहीं। अगर मैं यहाँ पे स्पेस मार देता हूँ एक्सेल के बाद, अब हटाऊंगा तो 5 जो होगा वो 6 में बदल जाएगा दोस्तों। तो क्या हुआ, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, थोड़ा जूम भी करते हैं हम, कि क्या हुआ कि ये चेंज हो गया। इसी तरह नेक्स्ट में हम फॉर्मूले को ड्रैग भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको करके बताता हूँ यहाँ पर एक बार और। इस वाले में माइक्रोसॉफ्ट में करके, इसमें थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ये लास्ट वाले नंबर में लगाते हैं फॉर्मूले को, इक्वल टू LEN, लीन, और फिर ब्रैकेट और टैक्स को लीजिए और ब्रैकेट को बंद कीजिए और एंटर कीजिए। तो इसने बताया कि 15 जो है करेक्टर यूज़ किए गए हैं, यानी 15 इसके 1 2 3 4 5 5 तो इसमें हमने नंबर लिखे हुए हैं, इसके बीच जो है 10 बार जो है स्पेस हमने लिया है, टोटल ये 15 हो गए। तो इस तरीके से लीन फार्मूले का इस्तेमाल किया जाता है, क्या, करेक्टर्स को काउंट करने के लिए। फार्मूला ड्रैग कर देंगे, किस में कितने जो है करेक्टर हैं या स्पेस, यहाँ स्पेशल करेक्टर जो भी हैं सबको काउंट करके ये बता देगा। तो मुझे विश्वास है लीन समझ में आ गई होगी आप सभी को। नेक्स्ट फार्मूला आता है आप दोस्तों, वो है रिप्लेस। रिप्लेस कैसे किया जाता है, मतलब कुछ वर्ड लिखा है, A101, B102, जीतू, सीता, फ्लोट, ये लिखा है। सपोज कीजिए रिप्लेसमेंट करनी है हमें, रिप्लेसमेंट कैसे की जाएगी वो हम करते हैं। रिप्लेस का मतलब होता है किसी कुछ चीज़ों का पोजीशन को चेंज करना। दोस्तों रिप्लेस का, जैसे कि यहाँ पर A101 है और ये C101 में चेंज हो गया है। तो अगले में हम रिप्लेस फार्मूला का यूज़ करते हैं और देखते हैं कैसे होता है यूज़ इसका और चेंज किस प्रकार से किया जा सकता है। तो मैं आपको यहाँ पर करके बताने वाला हूँ कि रिप्लेस आप कैसे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इसमें B102 है, मैं रिप्लेसमेंट चाहता हूँ कि B की जगह क्या हो जाए, आप चाहते हैं G हो जाए। तो सपोज़ कीजिए, तो फार्मूला लगाना है आपको, इक्वल टू रिप्लेस, ठीक है। रिप्लेस लगाने के बाद फार्मूला में जैसे जैसे कहता है वो उसी को हमें, उसी टेक्स्ट एरे को, सिंटेक्स एरे को फॉलो करना है। कह रहा है ओल्ड टेक्स्ट कौन सा है, मेरा ओल्ड टेक्स्ट क्या है, ये B102। फिर आपको क्या करना है, B102 के बाद कोमा लगा देना है। कोमा लगाने के बाद स्टार्टिंग नंबर क्या होनी चाहिए, मैंने बोला कि 1, क्योंकि मुझे चेंजिंग कहाँ चाहिए, 1 में चाहिए। उसके बाद कहता है कि इसको फिर एक कोमा लगाएंगे और स्टार्टिंग नंबर 1 चाहिए, और फिर से जो है नंबर कैरेक्टर कौन सा होना चाहिए, वो भी 1 ही होना चाहिए, क्योंकि मेरे को 1 और 1 में ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद कहता है कि न्यू कैरेक्टर आप क्या चाहते हैं वो बताइए, कोमा लगाने के बाद। न्यू कैरेक्टर को कोमा लगा के डबल इन्वर्टेड कोमा लगाना है। अब मैंने बोला G होना चाहिए
और उसके बाद अब मैंने इसको बंद किया और ब्रैकेट को बंद किया और मैंने एंटर मारा। तो इसने क्या किया दोस्तों कि जी जो है यहाँ पर लग गया है, आप देख पा रहे हैं बी की जगह जी हो गया, बाकी नंबर मेरा सेम रहना चाहिए, 1/1 करा था वो हो गया। इस तरीके से रिप्लेसमेंट आप क्या करना है, कुछ नहीं करना है, एक फॉर्मूला लगाया और आप ड्रैग कर दीजिए, जो रिप्लेसमेंट आपने करी है वही रिप्लेसमेंट सब में हो जाएगी। मैंने जी बोला था, इन सभी वर्डों में जीतू में जे के बजाय जी आ गया, और सीता में गीता हो गया, फ्लोर में ग्लोर हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में जी मांग लिया है, इस वजह से जी हुआ। और ऊपर वाले में सी क्यों आ रहा है ए की जगह, इसका फॉर्मूला आप ऊपर देखेंगे तो सी है, इसलिए सी आया हुआ है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप रिप्लेसमेंट जो है एक्सेल का फॉर्मूला यूज़ करके अब बहुत से डेटा में एक बार में ही अगर कोई वर्ड चेंज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, कोई वर्ड ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि लास्ट क्लास लीड में हमने क्या देखा था कि काउंट करना देखा था। अब हमने रिप्लेस में क्या किया, रिप्लेस करना सीखा। इसके अलावा एक एग्जांपल जैसे मैं और बताऊं आपको, जैसे यहाँ लिखा है कि ANKIT अंकित और स्पेस KUMAR, और आपके बॉस ने बोला सोचिए ऑफिस में, तो अभी इसने फॉर्मूला सेम काउंट कर लिया है, लेकिन आपके बॉस ने बोला कि अंकित कुमार के बीच में क्या आना चाहिए, एक सेमीकोलन है, ऐसे आना चाहिए ANKIT अंकित और अंडरस्कोर KUMAR, ये आना चाहिए। तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, जो ये फॉर्मूला लगाया है आपने इक्वल टू रिप्लेस B7 और 11, और आपने क्या मांगा है कि स्पेस के जी जहां मांगा है वहां जी के बजाय आप क्या कर दीजिए, अब अंडरस्कोर लगा दीजिए। अंडरस्कोर लगाने के बाद क्या होगा आपका, उसके बाद एंटर मारेंगे तो बिल्कुल जैसा मांगा है बॉस ने वो चीज़ आ जाएगी। बट अंडरस्कोर किसको रिप्लेस किया, 1 1 को कर दिया उसने, और हमने मांगा था 1 1 को नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 7 पे। फॉर्मूले में अब चेंजिंग क्या करनी होगी, 1 के बजाय 7 जगह पे, यानी पोजीशन क्या है उसे जहाँ पर आपको चेंजिंग चाहिए 7, तो 7 7 पे ही चेंजिंग हमें चाहिए। तो 7 वाले न 7 7 करके और करके अब एंटर करेंगे, तो अब जो है वो कहाँ पे आ गया, 7 पे। तो ये जो चेंजिंग हो रही है पोजीशन बताना पड़ रहा है हमें कहाँ पर चाहिए। अब इसके आगे कुमार नहीं आया, कुमार नहीं आया तो जो चेंजिंग किया है आपने अंडरस्कोर के साथ, इसमें लिखना पड़ेगा आपको क्या चेंजिंग पूरा चाहिए, KUMAR, मुझे इसके साथ में चेंजिंग चाहिए, और मैंने ये एंटर किया। तो अब क्या आ गया दोस्तों, अंकित अंडरस्कोर कुमार। लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक स्पेस ज़्यादा है, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 5, तो इसके नाम के हो गए करेक्टर वर्ड। उसके बाद 6 7वें पर चेंजिंग, जबकि 7वें नहीं 6ठे पर चेंजिंग चाहिए था, तो आप फॉर्मूले में फिर से चेंज कर दीजिए। 7 जहाँ पे है वहाँ 6 कीजिए, 7 की जगह 6 कीजिए, और इधर भी 7 की जगह 6 कीजिए। इस प्रकार से दोस्तों आप रिप्लेसमेंट कर सकते हैं अपने फॉर्मूले के अंदर, और जैसा चाहिए वैसा हो गया है। तो ये है रिप्लेसमेंट फॉर्मूला, यानी कि जो जैसे कि इनमें 1 1 बताया था फॉर्मूले के अंदर हमने, इन सब में ये क्या पोजीशन बताया है, उस पोजीशन को आप बता रहे हैं जिस पोजीशन पर आपको चेंजिंग चाहिए। यानी कि इस जीतू करेक्टर के अंदर एक नंबर जो वर्ड करेक्टर है, उसी करेक्टर के जगह 1 के करेक्टर के हटा के 1 करेक्टर पर ही मुझे जी चाहिए, इसलिए जी ऐसे चेंज हुआ। और यहाँ पर मुझे ये पूरा चाहिए था 6 वाले जगह पर क्या करना था कि 6 की जगह जो भी है खाली स्पेस था वहाँ हटाकर मुझे ये चाहिए, और उसने ये हमें दे दिया, फॉर्मूला ऐसे लगाया। तो इस प्रकार से आप रिप्लेसमेंट फॉर्मूला का इस्तेमाल करके एक्सेल के अंदर रिप्लेसमेंट कर सकते हैं अपने सेंटेंस करेक्टर जिसमें करना चाहते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला आता है दोस्तों अब कि सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट क्या है, तो आप यहाँ पे जैसे देख पा रहे हैं इसका डेफिनेशन भी दिया हुआ है। मैं एक बार आपको इसको थोड़ा जूम करते हैं और फिर मैं समझाता हूँ कि सब्स्टिट्यूट होता क्या है और कैसे लगाते हैं। सब्स्टिट्यूट का मतलब है कि किसी के जगह पर किसी चीज को लाना, यानी कि ऑल्टरनेट चीज को लेकर आना सब्स्टिट्यूट कहलाता है। यानी सब्स्टिट्यूट फंक्शंस रिप्लेस द एग्जिस्टिंग टेक्स्ट विद द न्यू टेक्स्ट इन अ टेक्स्ट स्ट्रिंग, यानी कि जिसका सेंटेंस ये है,
यानी कि अभी रिप्लेसमेंट ने जो काम किया, रिप्लेसमेंट में जो काम किया, रिप्लेसमेंट में फ़र्क क्या है उसमें और क्या फ़र्क है मैं बताऊंगा आपको अभी। तो करके देखते हैं पहले। अब जैसे कि यहाँ आर्वो, एडेविक, अर्जुन, अभियान, अयांश, ये सब लिखा हुआ है। तो एक ऊपर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ जहाँ डॉट है उसके जगह इसमें क्या लिखा हुआ आ रहा है, अंडरस्कोर कुमार। सपोज कीजिए इन सबके नाम में कुमार ऑलरेडी लगा होता, KUMAR। सपोज कीजिए सबके नाम में कुमार लगा हुआ है, लोगों को करके सही से बता रहा हूँ दोस्तों। सपोज कीजिए इनके नाम में कुमार पहले से ही लगा है। अब 2 कुमार की वजह से यहाँ पर 2 हो रहा है, तो रिप्लेसमेंट में मैं एक कुमार हटा देता हूँ और एक ही कुमार रखता हूँ। अब देखिए क्या होता है कि कुमार लगा है, इसके नाम में भी मैंने कुमार लगा दिया, KUMAR, अर्जुन KUMAR, और इसमें भी मैंने कुमार लगा दिया दोस्तों। सब्स्टिट्यूट क्या होता है? सब्स्टिट्यूट का मतलब किसी की जगह पर किसी चीज़ को लाना, और रिप्लेसमेंट का मतलब होता है पूरा रिप्लेस कर देना, उसको हटा देना। लेकिन इन दोनों का फंक्शन जो है लगभग सेम ही है। जो चीज़ आप रिप्लेस करेंगे उसको दोबारा लिखना पड़ेगा, और सब्स्टिट्यूट में सिर्फ उसका सब्स्टिट्यूट दे देना है बता के। अब जैसे कि यहाँ पर है अद्विक कुमार, अब डॉट है, मैं चाहता हूँ कि डॉट की जगह अंडरस्कोर आए जैसे इसमें आ रहा है। तो आपको क्या करना है, तो फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या? सब्स्टिट्यूट, इक्वल टू लगाइए, सब्स्टिट्यूट लिखिए, ठीक है। सब्स्टिट्यूट यहाँ से ले लीजिए, अगर पूरा लिखना है पूरा लिखिए। अब सब्स्टिट्यूट के अंदर सिंटैक्स पूछता है, टैक्स बताएं, टैक्स। टैक्स कौन से टैक्स में क्या चाहते हैं? तो मैंने बोला इस टैक्स में, A3 टैक्स में अब कोमा लगाना पड़ेगा। ओल्ड टैक्स क्या है? तो मैंने बोला कि ओल्ड टैक्स मेरा ये है कि डबल इन्वर्टेड कोमा लगाइए, डॉट, जो डॉट दिया हुआ है इसमें, और डबल इन्वर्टेड कोमा बंद कर दीजिए। बंद करने के बाद एक कोमा लगाइए। ओल्ड टेक्स्ट मेरा डॉट की जगह पर क्या आना चाहिए? न्यू टेक्स्ट। वो कह रहा है कि न्यू टेक्स्ट उसकी जगह क्या चाहते हैं, तो मैंने बोला उसकी जगह न्यू टेक्स्ट मेरा होना चाहिए अंडरस्कोर। तो उसके लिए फिर से आपको वही फॉर्मूले का डबल इन्वर्टेड कोमा, फिर अंडरस्कोर, फिर डबल इन्वर्टेड कोमा, बंद हो गया। अब और उसके बाद क्या करना है आपको, फिर कोमा लगाना है दोस्तों, या कोमा नहीं लगाएंगे तो सीधा यहाँ पर ब्रैकेट क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए। अब ब्रैकेट बंद करके एंटर मारेंगे तो अब वो उस तरीके से हो गया, जैसे आर्वो कुमार था अंडरस्कोर, इसी तरीके आद्विक। तो ये सब्स्टिट्यूट में क्या हुआ कि डॉट की जगह सब्स्टिट्यूट मैंने जो मांगा अंडरस्कोर वो आ गया। लेकिन जब हमने लास्ट फॉर्मूले में रिप्लेसमेंट में यहाँ पर जब किया था, तो इसके फॉर्मूले में आप देख पा रहे हैं कि रिप्लेसमेंट में इसके स्पेस की जगह चाह रहा था खाली अंडरस्कोर आए, लेकिन अंडरस्कोर डालते ही खाली अंडरस्कोर आ रहा था, कुमार हट जा रहा था। इसलिए मुझे कुमार भी चाहिए था, तो पूरा लिखा तब जाके उसने किया, क्योंकि वो रिप्लेस कर दे रहा है उस जगह पे, उसके बाद का कुछ नहीं दे रहा है। यही है दोनों में एक डिफरेंस है, रिप्लेसमेंट वाले और सब्स्टिट्यूट में। अब जैसे मैंने एक में लगाया, इस फॉर्मूले को जैसे ही मैं ड्रैग करूंगा अब ये सब पे लागू हो जाएगा, और जैसा मुझे चाहिए था सबका वो बन के आ गया मेरे सामने। तो इस प्रकार से आप सब्स्टिट्यूट फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप अपना काम कर सकते हैं। एक्सेल के अंदर सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला आप सभी को समझ आ गया होगा कि सब्स्टिट्यूट और रिप्लेसमेंट में कैसे किया जाता है और अंतर क्या है। दोनों लगभग सेम है, लेकिन रिप्लेसमेंट में अगर मैं इस फॉर्मूले को आप देख पा रहे होंगे, यहाँ लाइन जैसे अंडरस्कोर दिया, मैंने बोला इसकी जगह ये चाहिए। उसमें जब हम बोलते थे ओल्ड जगह, ओल्ड जो स्पेस है उसकी जगह ये चाहिए, तो वो क्या करता है इसकी जगह ये, मतलब कि डॉट की जगह अंडरस्कोर दे देता है, लेकिन इसके आगे के जो भी वर्ड, जैसे इसमें कुमार था, वो कुमार रिप्लेसमेंट में नहीं आता है लेकिन सब्स्टिट्यूट में आता है, क्योंकि सब्स्टिट्यूट रिप्लेस कर दे रहा है और रिप्लेसमेंट उसके बाद के सबको रिप्लेस कर दे रहा है। तो यही अंतर है दोस्तों। और यहाँ पर हमने देखा सब्स्टिट्यूट कैसे करते हैं। तो आज की क्लास जो है यहीं समाप्त की जाती है, और एक्सेल के ये फॉर्मूले जो मैं लेकर आ रहा हूँ और सीरीज चल रही है, मुझे आशा है आप सभी को अच्छा लग रहा होगा। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें, और साथ ही साथ जो और भी कोई फॉर्मूले जानने हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।